नमस्कार साथियों, क्या इस नव वर्ष पर आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव होंगे क्या? वायु तत्व दे रहा है कुछ संकेत। यही है स्वर विज्ञान की भविष्यवाणी। आप सभी को मालूम है कि नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ 20 मार्च से हो रहा है। उस दिन हम यदि सूर्योदय के समय अपना स्वर और तत्व चेक करें तो आपकी संपूर्ण भविष्यवाणी आपकी सांसें बताएगी। यदि सूर्योदय के समय आपकी सांसें में यदि वायु तत्व चल रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वर विज्ञान के अनुसार वायु तत्व कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर सकता है आपकी जिंदगी में, या हो सकता है वायु तत्व आपको चेतावनी भी दे रहा है। वायु तत्व से हम जान सकते हैं आने वाले साल की बड़ी घटनाएं क्या हो सकती है हमारे जीवन में। इतनी सारी बातें ये आपका स्वर विज्ञान बता रहा है, आपकी सांसें बता रही है। यही तो है स्वर विज्ञान का चमत्कार। आप सभी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात आप जरूर नोट करें, प्लीज आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसका भी लॉजिक है, मैं आपको कभी बताऊंगा, ठीक है ना? तो हम स्वर विज्ञान से अपना जीवन बदल सकते हैं। कैसे, वो आपको बताएंगे। उससे पहले स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान स्वर विज्ञान कहलाता है। छोटा सा परिचय जरूरी होता है। हमसे कोई मिलता है ना, हम उससे पहले क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से छोटा सा परिचय होना स्वर विज्ञान का बहुत जरूरी है। ये जो सांसों का विज्ञान है बहुत बहुत प्राचीन विज्ञान है, महादेव का दिया हुआ एक प्रसाद है और हमें इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। हमारा शरीर स्वर विज्ञान के अनुसार 72,000 नाड़ियां हैं जो हम गिन नहीं सकते, फील कर सकते। उसके 3 आधार स्तंभ हैं। राइट से सांस लेते हैं सूर्य, लेफ्ट से लेते हैं चंद्र। जब दोनों नोजल के अंदर बराबर प्राणवायु आ रही है उसे बोलते हैं सुषुम्ना, ठीक है? जब हम श्वसन क्रिया करते हैं ना, तब 80% एक नाक से सांस लेते हैं, 20% दूसरे से लेते हैं। पहचानने की विद्या मैं खूब बता चुका हूं, आप आराम से मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो कौन सा सूर्य है, कौन सा चंद्र है। लेकिन जो आज का हमारा मुख्य वीडियो है वो वायु तत्व के ऊपर है, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। तो एक बात तो निश्चित है कि सूर्योदय के समय जो स्वर चलेगा उसमें तत्व भी जरूर चलेगा। सभी के अलग अलग तत्व होंगे, तो हमें सभी तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। उसी कड़ी में ये मेरा तीसरा वीडियो है वायु तत्वों के ऊपर, जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा वायु तत्व को पहचानने की संक्षिप्त विधियां बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप उसे आराम से पहचान लोगे। सबसे पहली विधि, जब आप सांस को छोड़ते हो, जब आप सांस को छोड़ते हो तो सांस आपकी 3 एंगल तिरछी जाती है। सूर्य चले चाहे चंद्र, आप सांसों को धीरे धीरे छोड़ोगे ना तो आपको फील होगा कि मेरी सांस इस नाक के भाग को टच कर रही है, इस तिरछे वाले भाग को टच करके ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। राइट चलेगा तो ऐसे, लेफ्ट चलेगा तो ऐसे। वो आपको टच करने की ध्यान रखना, ये मैंने भी फील किया है। वो आपको जरूर टच होगा, फील होगा कि हाँ मेरे इस भाग को टच करके जा रही है, तो आपका वायु तत्व है। मैंने कहा था नीचे टच कर रही है तो जल तत्व है, बीचों बीच से निकल रही है तो पृथ्वी तत्व है, जो तिरछी निकल रही है तो वायु तत्व। अब कोई कहे
लंबाई के आधार पे तो 4 अंगुल और 8 अंगुल। 8 अंगुल यदि आपकी सांसों की लंबाई है तो आप समझ लेना कि मेरा वायु तत्व चल रहा है। अगली जो पहचान की विधि है वो विथ प्रूफ सहित है। आप एक कांच ले लो, कांच के ऊपर ऐसे कांच यहां पे रखो और जोर से सांस को छोड़ो मुंह बंद करके नाक से, तो एक वर्ताकार आकृति बढ़ेगी कुछ पल के लिए। तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मेरा ये वायु तत्व चल रहा है। इन 3 विधियों को आप यदि फील करोगे तो आपको एहसास होगा कि मैं आराम से इजीली वायु तत्वों को पहचान सकता हूं। यदि 9 वर्ष पर आपका वायु तत्व सक्रिय है तो यह संकेत देता है कि आने वाला साल आपके लिए गति, परिवर्तन और नई नई संभावनाओं से भरा होगा। इसमें 2 बातें होगी, आपका फायदा भी होगा और कुछ जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। ज्यादा नुकसान नहीं होगा लेकिन आपको संकेत करता है कि आपको उससे सावधान रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहला इसका फायदा बता रहा हूं। यदि आपका 9 वर्ष के दिन सूर्योदय के समय चंद्र स्वर के साथ, चंद्र की तिथि है, चंद्र स्वर के साथ यदि आपका वायु तत्व चल रहा है तो आपकी जिंदगी में तेजी से कंडीशन बदलेगी। तेजी से बदलती हुई परिस्थितियां आपके सामने आएगी। क्यों? रीजन बता रहा हूं। क्यों? कि वायु कभी स्थायी नहीं रहता है, वो चंचल है, वो आपके मन की तरह बहुत तेज गति से भागता है। इसलिए आपकी जो भी जिंदगी में जो भी वर्तमान कंडीशन है उसमें परिवर्तन होगा। इतना आपको स्वर विज्ञान बता रहा है। अब परिवर्तन होगा, आपको जानकारी पहले से हो गई तो आप सावधान रह सकते हो। अच्छा परिवर्तन हो तो अच्छी बात है, और बुरा परिवर्तन हो तो मालूम पड़ जाए हाँ ये बुरा परिवर्तन है, आपको याद रहेगा मेरा वायु तत्व था उस दिन, तो आप उससे बच भी सकते हो। आप उनसे बच भी सकते हो। यही तो स्वर विज्ञान है जो आपको आपकी ब्रॉडकास्टिंग खुद कर रहा है। आपकी जिंदगी में नई नई योजनाओं का समय है। आपकी जिंदगी में कुछ नई नई योजनाएं आएगी, नई न्यू प्लान आएंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अभी आप सोच रहे हैं मुझे कुछ करना है, लेकिन अचानक से आपके माइंड में प्लान आ जाएगा, हाँ मैं ये कर सकता हूं। कोई व्यक्ति नया काम कर रहा है, नई शुरुआत के लिए ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उन्हें अचानक अवसर मिलेगा। अचानक अवसर मिलने का ये संकेत बता रहा है वायु तत्व। यदि आपका वायु तत्व चल रहा है सूर्योदय के समय तो आपको क्या कहते हैं, सडनली कुछ अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। तो अच्छा समाचार मिलेंगे तो मैंने शुरुआत में बताया कि वायु तत्व परिवर्तनशील है, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएगा। भाई मान चलो कि बेरोजगार व्यक्ति है, वो तैयारी कर रहा है आराम से, अचानक उसे कोई जॉब मिल गया तो क्या उसके कंडीशन चेंज हो गई, उसकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी। जब परिस्थितियां चेंज होगी तो स्थान भी चेंज होगा। यह बता रहा है कि वायु तत्व, कि आपका यदि वायु तत्व चल रहा है तो इस वर्ष आप खूब सारी यात्राएं करोगे, गतिशील रहोगे आप। हो सकता है आपके कहीं ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है किसी वजह से आपको शहर भी बदलना पड़ जाए। इतने सारे संकेत बता रहा है ये स्वर विज्ञान, और क्या बताएगा यार।
आप किसी के पास पूछने जाने की जरूरत नहीं है, आपकी सांसें आपको बता रही है कि ये होने वाला है। जिस प्रकार से जब 9 वर्ष शुरू होता है तो आपने देखा होगा कि संपूर्ण आपके जो क्या कहते हैं राशि आती है, एक राशि का एक एक पेज आता है, हम सभी पढ़ते हैं। एक बात सोचा है कि एक नाम की खूब सारी राशियां होती है। हाँ, वो गलत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावशाली आपकी सांसें हैं जो आपको पल पल का बताएगी भविष्य। ज्योतिष आपकी जगह, ज्योतिष भी सही है, ज्योतिष गलत नहीं है, मैं नहीं कहता, ज्योतिष बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा आपको कहते हैं ना कि सूक्ष्मतम ज्ञान स्वर विज्ञान के अंदर है। कभी लोग देखते हैं क्या राशियों के अंदर ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो सभी के लिए समान, तो मेरे लिए इसमें क्या होगी, फिर अपन उस मान चलो 100 लाइन में से अपनी वाली कंडीशन लाइन अपन कहा ये लाइन मेरे जीवन में उपयोगी, ऐसा ही करते हैं ना सभी। तो ये सांसें आपको झट से बता रही है। अभी पूरे साल दी आप नोट कर लेना, यदि वायु तत्व चल रहा है 20 मार्च को नोट कर देना और अपने आने वाले 20 मार्च तक देख लेना कि मैंने कितनी यात्राएं की। आपकी जिंदगी में आर्थिक उतार चढ़ाव आएंगे, कभी पैसा ऊपर तो कभी पैसा नीचे, कभी खूब कमाओगे तो कभी कम कमाओगे, लेकिन जब कम कमाओगे, जब नुकसान हो जाए तो डरना मत कि ये उतार चढ़ाव है, वायु तत्व के मैं ऊपर जरूर आऊंगा, मेरी वापस और प्रोग्रेस होगी। ये व्यापारियों के लिए, सभी के लिए अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। अचानक कोई लॉस हो जाए तो डरना मत कि मेरा वायु तत्व सक्रिय था, मैं वापस अपने सही स्तर पे आऊंगा। इतनी अच्छी जानकारी महादेव का ज्ञान आपको बता रहा है, ईश्वर विज्ञान बता रहा है, तो मायूस नहीं होना दे। आर्थिक कंडीशन आपकी थोड़ी खराब हो जाए, ये सोच लेना कि दिन के बाद रात भी आती है और रात के बाद दिन भी आता है, सुख के बाद दुख भी आता है, दुख के बाद सुख भी आता है, तो आप इसमें घबराए नहीं। स्वर विज्ञान हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के तत्वों को समझकर, स्वर विज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम यदि प्रकृति के तत्वों को समझकर हम समय की ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन होते हैं। जो नेचुरलिटी के तत्व हैं, यदि उन तत्वों को सही समझ लें तो हमें उस समय के साथ और अच्छी ऊर्जावान शरीर होता है, हमें हर जिंदगी में प्रगतिशील बनते हैं। ये ईश्वर विज्ञान आपको बता रहा है। वायु तत्व चल रहा है तो आपकी रिश्तेदारी बढ़ेगी, आपका नए नए लोगों से संपर्क होगा, नए नए लोग आपको जिंदगी में आएंगे। याद रखना है ना, इस साल मुझे ये व्यक्ति मिल गया, मेरे लिए अच्छा हुआ, मेरा रिश्ता हो गया। ये तो उतार चढ़ाव, मैंने शुरुआत में कहा था उतार चढ़ाव होंगे तो आपके नए नए लोग भी मिलेंगे आप, और आप नई नई योजना, मैंने शुरुआत में नई नई योजना आप बना सकते हो, ऑटोमेटिक बनेगी। और एक बात ध्यान रखना, इसमें अचानक यात्राएं भी होगी। वायु तत्वों के अंदर अचानक यात्राएं होने की ज्यादा संभावना है। वो तो देखो प्रकृति है कि वायु का काम चलता रहना है, तो वो हमारा शरीर भी उस प्रकार से ऊर्जा के अनुकूल चलेगा। जो लोग समय के साथ खुद को बदलते हैं, बता रहा हूं, जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलते हैं वही सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कैसे? कि मैंने आप शुरुआत में कहा कि आपका समय आपको बता रहा है कि मेरा वायु तत्व चल रहा है, तो आपने उसको समझ लिया, उसको पहचान लिया, उसका आप सदुपयोग करोगे तो आप अपनी जिंदगी में खूब सारी नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, अपने जिंदगी में आप विकासमान होंगे। यही स्वर विज्ञान आपके जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे परिवर्तन कर रहा है। इसलिए प्लीज मैं आपसे और आग्रह करता हूं कि हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।